हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस प्रकार के सेलों को हम विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके विपरीत विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के सेलों का निर्माण एलेसेंड्रो वोल्टा एवं लुई गैल्वेनी द्वारा किया गया था। इसलिए इस प्रकार के सेलों को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। इन सेलों की क्रियाविधि किसी न किसी रेडॉक्स क्रिया पर आधारित होती है, अर्थात इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है। इस प्रकार के सेलों में दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न पात्र में डले होते हैं। तो आज हम इसी प्रकार के एक सेल डैनियल सेल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं डैनियल सेल। विद्युत रासायनिक सेलों की क्रियाविधि या मैकेनिज्म रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। इनमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। मतलब जो संपूर्ण सेल रिएक्शन होती है वह रेडॉक्स रिएक्शन होती है। यह विद्युत रासायनिक सेल है। इनमें क्रिया स्वतः ही होती है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ही क्रिया होती है। इन सेलों से विद्युत उत्पन्न होती है, जबकि विद्युत अपघटनी सेलों में विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार के हैं यह विद्युत रासायनिक सेल, और एग्जाम्पल है डैनियल सेल, जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, यह है डैनियल सेल, एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जिसमें यह दो पात्र हैं। एक पात्र में जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है और दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। दोनों छड़ों को एक तांबे के तार द्वारा वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया है। इन दोनों अर्ध सेलों को, या ये दो इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, यह जिंक इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड है, इन्हें हम अर्ध सेल भी कहते हैं। इन दोनों अर्ध सेलों को एक यू आकार की नली से जोड़ देते हैं। इस यू आकार की नली में पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या अगर अगर भरा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के आयनों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। और इस यू आकार की नली को हम साल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। ऐसा करने से पूरा उपकरण तैयार हो जाता है, संपूर्ण सेल बन जाता है। अब यहाँ रिएक्शन स्टार्ट होती है, रासायनिक क्रिया स्टार्ट होती है, अर्थात एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर रिडक्शन होता है। अब हमें कैसे मालूम हो कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा और किस पर रिडक्शन? तो इसके लिए हम वोल्ट मीटर में सुई का विक्षेप देखते हैं। यदि सुई का विक्षेप जिस ओर होता है उसके विपरीत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। यदि सुई का विक्षेप जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। इस सेल में जिंक इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं, जो कि तार के सहारे होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड पर। अर्थात यहाँ पर Zn का Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जो तार के साथ सहारे कहाँ पहुँचते हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुँचते हैं, जहाँ Cu2 पॉजिटिव आयनों के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है और Cu2 पॉजिटिव आयन Cu में अपचयित होकर छड़ पर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार
इस सेल की क्रियाविधि संपन्न होती है। धारा और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करते हैं। तो यहाँ पर एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण और कैथोड पर कॉपर का अपचयन होता है। इन सेलों में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वह एनोड होते हैं और जिन पर रिडक्शन होता है वह कैथोड होते हैं। इनका एनोड ऋण ध्रुव होता है, नेगेटिव पोल, और जो कैथोड होता है वह धन ध्रुव होता है। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वह स्वाभाविक रूप से क्या होगा, धन ध्रुव होगा। तो इस प्रकार से यह सेल का निर्माण होता है, इसकी क्रियाविधि होती है। और इसको आप पूरा देखिए, बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और यदि समझ में आ जाता है, अच्छा लगता है, तो आप अपना यह वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।